Hello everyone, welcome to GK by Gurjeet Ma'am YouTube channel. How's your preparation going on? I hope it will be good. And today I'm going to discuss about BPSC Assistant Public Sanitary and Waste Management Officer पेपर सेकंड एंड क्लास 5th. ऑलरेडी 4 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं और पेपर फर्स्ट के लिए भी और पेपर सेकंड के लिए भी, और 2 वीडियोस जो हैं वो थ्योरी की अपलोड हो चुकी हैं. तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर देख सकते हैं जिन कैंडिडेट ने नहीं देखे. और आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए. कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जो है आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एक तरह से प्रैक्टिस सेट है और आप अपना स्कोर भी बता सकते हैं कि 30 आउट ऑफ 30 आपके कितना स्कोर बना है. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन. वीडियो को एक बार सभी लाइक और शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट तक इसका बेनिफिट जा सके. So first question is, on April 2016, the Minister of State for Environment and Climate Change Prakash Javadekar announced the revised solid waste management rules 2016. After how many years the solid waste management rules are amended? अप्रैल 2016 को पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 की घोषणा की. कितने वर्षों के बाद ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों में संशोधन किया गया? ऑप्शन ए है 10 ईयर्स, ऑप्शन बी है 15 ईयर्स, ऑप्शन सी है 5 ईयर्स, ऑप्शन ई है ऑप्शन डी है 16 ईयर्स, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव. यस, ट्राई टू गिव योर आंसर. जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. ये मैं थ्योरी में भी आपको करा चुकी हूँ कि कितने साल बाद ये अमेंडमेंट हुए थे. सो आंसर इज़ बी, 15 ईयर्स. आफ्टर 15 ईयर्स. पहले 2000 में बने थे इसके लिए रूल्स और 15 ईयर्स के बाद इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं और काफ़ी कुछ चेंज हुआ है. और इसमें जो कुछ अमेंडमेंट हुए हैं मैं बता देती हूँ आपको 1-2 पॉइंट. ये अब जो रूल्स बने हैं नगर निगम के एरिया से बाहर भी इम्प्लीमेंट होंगे, जैसे डॉकयार्ड है, एयरपोर्ट है, इंस्टीट्यूशंस है, रेलवे है, इन सभी जगह ये क्या होंगे, इम्प्लीमेंट होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ पैथोलॉजिकल वेस्ट? पैथोलॉजिकल वेस्ट का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है एनाटॉमिकल वेस्ट यानी शारीरिक अपशिष्ट, ऑप्शन बी है इन्फेक्शियस वेस्ट यानी कि संक्रामक अपशिष्ट, ऑप्शन सी है सॉलिड वेस्ट ठोस अपशिष्ट, ऑप्शन डी है लिक्विड वेस्ट यानी कि तरल अपशिष्ट, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. इस कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए. मैक्सिमम कैंडिडेट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा. यस, आंसर इज ए, एनाटॉमिकल वेस्ट यानी कि शारीरिक अपशिष्ट. एनाटॉमिकल वेस्ट में क्या आता है? एनाटॉमिकल वेस्ट इंक्लूड एनी बॉडी पार्ट, ऑर्गन, ब्लड बैग्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी टाइप ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट आर देयर? जैव चिकित्सा अपशिष्ट कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 8, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव. यस, ट्राई टू गिव योर आंसर. कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए जल्दी से. यस, आंसर इज ई, नन ऑफ द अबव. और बायोमेडिकल जो वेस्ट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? वो 4 टाइप के होते हैं. जैसे इन्फेक्शियस वेस्ट है, शार्प वेस्ट है. शार्प वेस्ट में क्या आ जाता है? जैसे नीडल है, सीजर है, रेजर्स है. एंड पैथोलॉजिकल वेस्ट है. एंड फोर्थ में आता है फार्मास्यूटिकल वेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर द न्यू रूल फॉर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इज रिलीज? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए नया नियम किस वर्ष जारी किया गया? ऑप्शन ए है 2018, ऑप्शन बी है 2000, ऑप्शन सी है 2016, ऑप्शन डी है 2002, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. यस, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. यस, आंसर इज सी, 2016. एंड जो बायोमेडिकल फैसिलिटी को बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए रिलेटेड
किया गया है और जिसमें जो है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि पीसीसी पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी जो है वो इसके क्या ऑथोराइजेशन इससे लेना मस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द हैजार्डियस पोल्यूटेंट रिलीज फ्रॉम टेलीफोन्स। टेलीफोन से निकलने वाला खतरनाक प्रदूषक क्या है? ऑप्शन ए है लिथियम, ऑप्शन बी है बेरियम, ऑप्शन सी है लेड, ऑप्शन डी है कॉपर, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। टेलीफोन से निकलने वाला खतरनाक प्रदूषक क्या है? आंसर इज ए लिथियम। लिथियम जो है वो टेलीफोन से निकलने वाला हैजार्डियस पोल्यूटेंट है और इसके अलावा जैसे फोटोग्राफी इक्विपमेंट है, वीडियो इक्विपमेंट है, रिलीज लिथियम पोल्यूटेंट इनटू द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैजार्ड लेबल्स आर ऑफ विच शेप। हैजार्ड लेबल किस आकार के होते हैं? ऑप्शन ए है रेक्टेंगुलर, ऑप्शन बी है ट्राइंगुलर, ऑप्शन सी है सर्कुलर, ऑप्शन डी है डायमंड शेप, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, ट्राई टू गिव योर आंसर। कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। आंसर इज डी डायमंड शेप। डायमंड शेप में होते हैं हैजार्ड लेबल एंड हैजार्ड लेबल आर डायमंड शेप एंड आर रिक्वायर्ड फॉर डेंजरस गुड एक्सेप्ट मैग्नेटाइट मटेरियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैनेजमेंट ऑफ हैजार्डियस वेस्ट इज लिस्टेड अंडर विच पार्ट ऑफ एलडीआर प्रोग्राम। खतरनाक कचरे का प्रबंधन एलडीआर कार्यक्रम के किस भाग के तहत सूचीबद्ध है? ऑप्शन ए है 458 और 578, ऑप्शन बी है 262 एंड 268, ऑप्शन सी है 111 एंड 112, ऑप्शन डी है 258 एंड 269, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। सबसे पहले जो है यहाँ पर एलडीआर की फुल फॉर्म क्या है? लैंड डिस्पोजल रिस्ट्रिक्शन इसकी फुल फॉर्म रहेगी। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। खतरनाक कचरे का प्रबंधन एलडीआर कार्यक्रम के किस भाग के तहत सूचीबद्ध है? सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, इसको आपने अच्छे से याद रखना है। आंसर इज बी 262 एंड 268। मैनेजमेंट ऑफ हैजार्डियस वेस्ट सच एज accumulation of waste in tanks are listed in part 262 and 268 of LDR requirements. And next question is the theme of some sustainable development goals are। कुछ सतत विकास लक्ष्यों का विषय क्या है? ऑप्शन ए है क्लाइमेट एक्शन, ऑप्शन बी है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ यानी कि टिकाऊ शहर और समुदाय, ऑप्शन सी है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन जिम्मेदार खपत और उत्पादन, ऑप्शन डी है स्किल डेवलपमेंट एंड डिसेंट डेवलपमेंट कौशल विकास और सभ्य विकास, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, ट्राई टू गिव योर आंसर। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। यस, आंसर इज ई नन ऑफ द मोर देन वन ऑफ द अबव, एक से अधिक। इसमें हम कौशल विकास और सभ्य विकास इसमें नहीं आएगा और जलवायु कार्य भी आएंगे, टिकाऊ शहर और समुदाय भी आएंगे और जिम्मेदार यानी कि रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन भी आएगा। एंड देर आर 17 एसडीजी की फुल फॉर्म क्या रहेगी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसमें 17 जो है वो टारगेट रखे गए हैं, जैसे गुड हेल्थ है एंड क्वालिटी एजुकेशन है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है, तो ये सभी इसमें आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Suppose the concentration of carbon dioxide, a greenhouse gas responsible for climate change, in 400 ppm. What is its concentration in air in percentage term? मान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड एक सांद्रता जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैस 400 ppm है। वायु में इसकी सांद्रता परसेंटेज पदों में कितनी है? ऑप्शन ए है 0.04%, ऑप्शन बी है 0.4%, ऑप्शन सी है 0.004%, ऑप्शन डी है 4%, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। यस, आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में जल्दी से। आंसर इज ए 0.04%।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रीन प्रोटोकॉल इज मोस्टली एसोसिएटेड विद, ग्रीन प्रोटोकॉल ज़्यादातर किसके साथ जुड़ा है? ऑप्शन ए है सिग्निफिकेंट रिडक्शन ऑफ वेस्ट यानी कि कचरे में महत्वपूर्ण कमी। ऑप्शन बी है प्लांटिंग मोर ट्री, अधिक पेड़ लगाना। ऑप्शन सी है रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करना। एंड ऑप्शन डी है प्रिवेंशन ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र की रोकथाम। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, ट्राई टू गिव योर आंसर। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। यस, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर क्या बात की है? ग्रीन प्रोटोकॉल इज मोस्टली एसोसिएटेड, इन सभी ऑप्शन में से मोस्टली क्या रहेगा? यस, आंसर इज ए सिग्निफिकेंट रिडक्शन ऑफ वेस्ट यानी कि कचरे में महत्वपूर्ण कमी। एंड ग्रीन प्रोटोकॉल यानी कि अनिवार्य रूप से ग्रीन प्रोटोकॉल इज एसेंशली अ सेट ऑफ मेजर विच when implemented result in significant reduction of waste with primary focus or prevention of use of disposals and using reusable and alternatives। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Patna Administrative Committee and the Patna Bankipur Joint Water Works Committee were substituted by the Patna Municipal Corporation, which come into force on 15th August 1952 under provision of the Patna Municipal Act। पटना प्रशासनिक समिति और पटना बांकीपुर संयुक्त जल निर्माण समिति को पटना नगर निगम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो पटना नगर पालिका अधिनियम के प्रावधान के तहत 15 अगस्त 1952 को लागू हुआ। ऑप्शन ए है 1952, ऑप्शन बी है 1951, ऑप्शन सी है 1960, ऑप्शन डी है 1971, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। और ये बिहार से रिलेटेड है तो आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना है। यस, आंसर इज बी 1951। 1951 को ये किसकी प्रोविज़न के अंडर आया था? पटना म्युनिसिपल एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कंट्री द इंटरनेशनल अर्थ समिट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट वॉज हेल्ड इन 1992। एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए, तो आपको इनको अच्छे से याद रखना है, लर्न करना है। ऑप्शन 1992 में पर्यावरण विकास पर एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है ब्राज़ील, ऑप्शन सी है चाइना, ऑप्शन डी है मैक्सिको, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। यस, आंसर इज बी ब्राज़ील। 1992 में इसका जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी वो ब्राज़ील में हुई थी, और जो सेकंड हुई थी 2002 में जोहान्सबर्ग में हुई थी, और जो थर्ड हुई थी 2012 में, यानी कि थर्ड समिट हुई थी 2012 में, और ये अगेन कहाँ पर हुई थी? ब्राज़ील में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया फॉल्स अंडर द प्र्यू ऑफ विच कैबिनेट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत में अपशिष्ट प्रबंधन भारत के किस कैबिनेट मंत्रालय की परिधि के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन यानी कि सहयोग मंत्रालय, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, ट्राई टू गिव योर आंसर एंड आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। यस, आंसर इज डी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एस्टेब्लिश इन 1952। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1952 में इस्टेब्लिश हुआ था। एंड वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और सभी कैंडिडेट आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में।
Next question is, as per the research by Aalto University, which condition would lead to fall in global food production by 1/3 of the present level? इनके ऑल्टो यूनिवर्सिटी के शोध के अनुसार किस स्थिति से वैश्विक खाद्य उत्पादन में वर्तमान स्तर के 1/3 की गिरावट आएगी? ऑप्शन ए है ग्रीन हाउस गैस एमिशन, यानी कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। ऑप्शन बी है US EU प्रोटेक्शनिज्म, यानी कि US EU संरक्षणवाद। ऑप्शन सी है US चाइना ट्रेड वॉर, यानी कि US चीन व्यापार युद्ध। ऑप्शन डी है एल नीनो। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, ट्राई टू गिव योर आंसर। जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। यस, आंसर इज ए ग्रीन हाउस गैस एमिशन, यानी कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। इफ़ ग्रीन हाउस गैसेज कंटिन्यू ग्रोइंग एट करंट रेट, लार्ज रीजन एट रिस्क ऑफ बीइंग पुश इनटू क्लाइमेट कंडीशन इन विच नो फूड इज़ ग्रोन टुडे, यानी कि इन फ्यूचर ये आने वाली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड 90 days एनवायरमेंटल एमरजेंसी आफ्टर अ मैसिव क्रूड ऑयल स्पिल? बड़े पैमाने पर कच्चे तेल के रिसाव के बाद किस देश ने 90 दिनों के लिए पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया है? ऑप्शन ए है अर्जेंटीना, ऑप्शन बी है पेरू, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है कनाडा, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, ट्राई टू गिव योर आंसर। जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। यस, आंसर इज बी। आंसर इज बी, पेरू। एंड और इन डैमेज कोस्टल टेरिटरीज आफ्टर 6000 बैरल ऑफ क्रूड ऑयल स्पिल इनटू द सी, यानी कि इस घटना के कारण जो तेल समुद्र में रिसा है वो 6000 बैरल कच्चा तेल का रिसाव हुआ है। और ये किसके कारण हुआ है? ये रिसाव किसके कारण हुआ है? और पेरू की किस जगह में हुआ? टोगा एक प्लेस है पेरू का, वहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट के कारण ये प्रॉब्लम हुई है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नरेंद्र मोदी वॉन पॉलिसी लीडरशिप अवार्ड बाय UNEP इन द ईयर? नरेंद्र मोदी ने वर्ष UNEP द्वारा नीति नेतृत्व पुरस्कार जीता था। ऑप्शन ए है 2020, ऑप्शन बी है 2019, ऑप्शन सी है 2018, ऑप्शन डी है 2017, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, किस ईयर नरेंद्र मोदी ने UNDP द्वारा पॉलिसी लीडरशिप अवार्ड जीता था? ट्राई टू गिव योर आंसर। यस, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। और एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। आंसर इज सी, 2018 में जीता था। एंड संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में PM नरेंद्र मोदी को वैश्विक यानी कि ग्लोबली स्टेज पर उनके साहसिक पर्यावरण नेतृत्व के लिए मान्यता दी। अंडर PM लीडरशिप इंडिया प्लेज टू एलिमिनेट ऑल सिंगल यूज़ प्लास्टिक इन कंट्री बाय 2022। सिंगल यूज़ वाली प्लास्टिक को ख़त्म करने का टारगेट किया है, कब तक? 2022 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, The Patna municipality established on 2nd November 1864 was renamed as Patna City Municipality in, यानी कि 2 नवंबर 1864 को स्थापित पटना नगर पालिका का नाम बदलकर पटना नगर पालिका, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक आएगी, यहाँ पर पटना शहर नगर पालिका कर दिया है। ऑप्शन ए है 1917, ऑप्शन बी है 1912, ऑप्शन सी है 1948, ऑप्शन डी है 1952, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, ट्राई टू गिव योर आंसर। कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। आंसर इज ए, 1917। बिहार से रिलेटेड है तो आपने इसको अच्छे से याद रखना है। और इसका रीनेम हुआ है एज पटना सिटी म्यूनसिपैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच एक्ट ऑफ इंडिया? जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति का गठन भारत के किस अधिनियम के तहत किया गया? ऑप्शन ए है द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, वन संरक्षण अधिनियम 1980, एंड द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम
1974। ऑप्शन सी है द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ऑप्शन डी है द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, जैविक विविधता अधिनियम 2002। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। और जो की पॉइंट बताए जाते हैं वो साथ साथ आप नोट करते रहिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। यस, आंसर इज, जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर इज सी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इंडिकेट द फ्रेशनेस ऑफ सीवेज। सीवेज की ताजगी क्या इंगित करती है? ऑप्शन ए है टर्बिडिटी, ऑप्शन बी है कलर, ऑप्शन सी है टेम्परेचर, ऑप्शन डी है COD, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, ट्राई टू गिव योर आंसर। वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आंसर इज बी, कलर। एंड द कलर इंडिकेट्स द फ्रेशनेस ऑफ सीवेज एंड इट कैन बी डिटेक्टेड easily by the naked eye. Next question is which color indicate the fresh sewage? कौन सा रंग ताज़ा सीवेज को दर्शाता है? ऑप्शन ए है पिंक, ऑप्शन बी है रेड, ऑप्शन सी है ब्लू, ऑप्शन डी है ग्रे, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, ट्राई टू गिव योर आंसर। कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। आंसर इज डी, ग्रे। The color of if the color of sewage is gray, yellow and light brown, then it means that the sewage is fresh. Next question is what is the color of a septic sewage? septic gutter का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए है पिंक, ऑप्शन बी है रेड, ऑप्शन सी है ब्लैक, ऑप्शन डी है ग्रे, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। यस, answer is C, black. Answer is C, black. The color of septic sewage is black or dark brown. It contains either little or no oxygen. एंड यहाँ पर एक की पॉइंट आपने अच्छे से नोट करना है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ सीवेज इन इंडिया इज 20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गैस विच में कोज एक्सप्लोजन इन सीवर्स इज। सीवर में विस्फोट का कारण बनने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है अमोनिया, ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। एंड मैक्सिमम स्टूडेंट ट्राई कीजिएगा आंसर देने की, और लास्ट में आपका जो स्कोर है वो भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका आउट ऑफ 30 स्कोर कितना बना है। और ये एक तरह से आपकी टेस्ट सीरीज है। सो आंसर इज बी, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपायर्ड मेडिसिन शुड बी डिस्पोज इन। एक्सपायर्ड दवाओं का निपटान कैसे होता है? किस बैग में होता है? किस कलर के? ऑप्शन ए है ब्लू बैग, ऑप्शन बी है ब्लैक बैग, ऑप्शन सी है रेड बैग, ऑप्शन डी है येलो बैग, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, ट्राई टू गिव योर आंसर। कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। यस, आंसर इज डी, येलो बैग। पहले इसे ब्लैक बैग में डालते थे, बट अब जो न्यू रूल्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग इसे येलो बैग में डालते हैं। और यहाँ पर एक आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, साइटोटॉक्सिक जो ड्रग होती है वो किस कलर के बैग में रखते हैं? उसे भी येलो कलर के बैग में रखते हैं। किसे? साइटोटॉक्सिक ड्रग को। बट जो येलो बैग है उस पर जो साइटोटॉक्सिक लेबल लगा होना चाहिए, तभी उसको उसमें रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेड कलर्ड कंटेनर्स इन द हॉस्पिटल आर यूज टू डंप। अस्पतालों में लाल रंग के कंटेनर को डंप करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए है वेस्ट फ्रॉम लेबोरेटरी, ऑप्शन बी है वेस्ट शार्प, ऑप्शन सी है हाउस कीपिंग वेस्ट, ऑप्शन डी है ह्यूमन वेस्ट, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, ट्राई टू गिव योर आंसर। जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा एक बार अच्छे से। यस, आंसर इज ए,
waste from laboratory. And next question is, which method is most appropriate for separating tin can from aluminium cans in municipal solid waste? नगर पालिका के ठोस कचरे में एल्यूमिनियम के डिब्बे से टिन के डिब्बे को अलग करने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए है शेयर श्रेडिंग, ऑप्शन यानी कि कतरनी कतरन, ऑप्शन बी है थर्मो इलेक्ट्रिक, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन फ्यूल सेल यानी कि हाइड्रोजन ईंधन सेल, ऑप्शन डी है जियोथर्मल यानी कि भूतापीय, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव. यस, ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. यस, आंसर इज ई, नन ऑफ द अबव. इनमें से कोई भी नहीं. और मोस्ट अप्रोप्रिएट जो मेथड होता है मैग्नेटिक फील्ड सेपरेशन, इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गुड ओजोन इज फाउंड इन, अच्छा ओजोन पाया जाता है. ऑप्शन ए है मेसोस्फेयर, ऑप्शन ए है मेसोस्फेयर यानी कि मध्यमंडल, ऑप्शन बी है क्षोभमंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन सी है स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल, ऑप्शन डी है आयनोस्फेयर यानी कि आयनमंडल, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव. यस, ट्राई टू गिव योर आंसर. कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए. यस, आंसर दीजिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में. आंसर इज सी, स्ट्रेटोस्फेयर. एंड स्ट्रेटोस्फेयर विच एक्सटेंड फ्रॉम अबाउट 10 to 50 किलोमीटर अबव अर्थ's surface, and ozone is a good as it protect life on earth from the sun UV rays. और जो ओजोन है उसकी मेजरमेंट की यूनिट क्या होती है? टॉप्सन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्लैक लंग डिजीज इज कॉमन इन, फेफड़ों में काला रोग आम है. ये यानी कि किन में होता है? ऑप्शन ए है फार्मर्स यानी कि किसानों में, ऑप्शन बी है कोल माइनर्स कोयला खनिज, एंड ऑप्शन सी है रिफाइनरी वर्कर यानी कि रिफाइनरी श्रमिक, ऑप्शन डी है वर्कर्स ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पेट्रोकेमिकल उद्योग के श्रमिक, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव. यस, ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. यस, आंसर इज बी, कोल माइनर्स. यानी कि जो कोयला खदानों में काम करते हैं तो उनमें कौन सा रोग हो जाता है? तो उनमें ब्लैक लंग का रोग हो जाता है. यानी कि जो कोल माइंस में काम करते हैं, कोयले की धूल सांस लेने के उनके अंदर चली जाती है और जिसकी वजह से जो लंग्स होते हैं उसमें स्वेलिंग आती है और इसकी वजह से जो लंग्स है वो ब्लैक पड़ जाते हैं. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओजोन होल मीन्स, ओजोन छिद्र का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन यानी कि ओजोन की सांद्रता में वृद्धि, ऑप्शन बी है डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन, ओजोन की सांद्रता में कमी, ऑप्शन सी है सेम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन, ओजोन की समान सांद्रता, ऑप्शन डी है होल इन द स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल में छेद, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव. यस, ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. यस, आंसर इज बी, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीवेज वाटर कैन बी प्यूरिफाइड बाय रिसाइकलिंग विद द एक्शन ऑफ, अपशिष्ट जल को पुनर्चक्रण के लिए शुद्ध किया जा सकता है. ऑप्शन ए है एक्वेटिक प्लांट यानी कि जलीय पौधे, ऑप्शन बी है पेंसिलिन, ऑप्शन सी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव, ऑप्शन डी है फिशेज, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव. इसके लिए आप थ्योरी क्लास देख सकते हो तो उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था. यस, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए. यस, आंसर इज सी, microorganism. And because sewage contains a lot of impurities and complex organism. Next question is, in India, extended manufacturer's responsibility was introduced as an important feature of which of the following?
भारत में विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी को निम्नलिखित में से किसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में पेश किया गया है? ऑप्शन ए है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 1998। ऑप्शन बी है रिसाइकल्ड प्लास्टिक मैन्युफैक्चर एंड यूज रूल्स 2011। ऑप्शन सी है ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011 एंड ऑप्शन डी है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। यस, आंसर इज सी, ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011। तो भारत में विस्तारित निर्माता की जिम्मेदारी जो है वो किसके अंडर? ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2011 and is the example of product under extended manufacturers responsibility in many industrialized countries and costing is strategy to integrate all with a single product, the market value of that product over the life cycle. सो ये थी आज की वीडियो के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप टेलीग्राम ग्रुप जो है उसे ज्वाइन कर सकते हो, जो वहाँ पे PDF प्रोवाइड कराई जाती है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो और PDF वहाँ से ले सकते हो। और आपके कोई भी जो डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।